हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और इसके अंदर हम लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और किस तरीके से डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती हैं। तो अगर अब तक भी वो नहीं सीखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाकर क्लास 12th अकाउंटेंसी 2024-25 में जाकर फटाफट से इस वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि न्यू रेशियो तो आपको कैलकुलेट करना सीखना ही होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की क्लास के अंदर। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर अपनी गुडविल लेकर आता है, मींस अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस के अंदर लेकर आता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, आज की क्लास बस इसी टॉपिक के ऊपर है। तो चलिए फटाफट से अपनी रजिस्टर, पेन और बुक लेकर आइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। बच्चों, जब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो हम उससे दो चीजों की डिमांड करते हैं। एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि आप कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे हमारी फर्म में। दूसरा कि क्योंकि इस बिजनेस को हमने स्टैंड किया है, हम यहाँ तक इसको लेकर आए हैं, हमने मार्केट में अपनी गुडविल एस्टैब्लिश करी है, तो आप भी हमें गुडविल के लिए कुछ पैसा दोगे। तो उसके लिए वो लेकर आता है शेयर ऑफ गुडविल, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आती है बिजनेस के अंदर, तो इसकी कुछ सिचुएशंस अराइज होती है कि किस किस तरीके से ये गुडविल फर्म के अंदर आ सकती है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम उन्हीं केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस जो हमारा है वो है व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली। लो जी, पहला ही केस कहता है कि गुडविल प्राइवेटली पे कर दी है हमने। अब प्राइवेटली का मतलब क्या होता है भाई? प्राइवेटली का मतलब क्या होता है? चुपचाप टेबल के नीचे से पैसा ले लिया है। भाई देखो, हम करते हैं फर्म की बुक्स में एंट्री, और फर्म अपनी बुक्स में एंट्री कब करेगी? जब आप उसको किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व करोगे। भाई जिस ट्रांजैक्शन के अंदर फर्म का रोल होगा उसी ट्रांजैक्शन को फर्म अपने बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। बट यहाँ तो तुम कह रहे हो कि हमने गुडविल प्राइवेटली पे करा ली उससे। उसने कहा कि देखो भाई, क्यों फर्म को इन्वॉल्व कर रहे हो, क्यों फर्म में एंट्री करनी है, तुम्हें ही तो गुडविल देनी है ना मैंने। तो ऐसा करो, फर्म को इन्वॉल्व मत करो, आपको गुडविल में डायरेक्टली यहीं पर ही दे देता हूं प्राइवेटली। यानी कि फर्म को छोड़ो, ऑफिशियली हम ये काम नहीं करते हैं, अनऑफिशियली कर लेते हैं। आप मुझसे यहीं के यहीं हैंड टू हैंड गुडविल एक्सेप्ट कर लो। अब भाई जब आपने ये बात ही कह दी है कि गुडविल यहीं के यहीं हमसे एक्सेप्ट कर लो, तो ऐसे में क्या फर्म अपने बुक्स में कोई भी एंट्री करेगी? खुद बताओ मुझे। जब आपने फर्म को इन्वॉल्व नहीं किया, ना फर्म के पास पैसा आया ना फर्म के पास से पैसा गया, तो फर्म का क्या मतलब है इस केस में? कोई भी मतलब नहीं है। तो ये पहला केस तो जबरदस्ती का केस है बस। क्या? व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, कि जब आपका नया पार्टनर आपको चुपके से गुडविल दे देता है टेबल के नीचे से, तो फर्म को पता भी नहीं चलता। तो जब फर्म को ही पता नहीं चल रहा तो फर्म क्या उसके लिए कोई एंट्री करेगी? नहीं। तो इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब मैडम जब कोई एंट्री नहीं होगी तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? देखो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर ये केस एग्जाम में आता है तो तुम्हें लिखकर भी आना पड़ेगा दैट नो एंट्री विल बी पास्ड इन दिस केस। नहीं लिखोगे तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें पता है तो लिखो कि नो एंट्री विल बी पास्ड इन दिस केस। ठीक है, तो जब भी गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है तो उसकी फर्म्स की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है। चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जेड पेड 80,000 प्राइवेटली टू एक्स एंड वाई एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब देखो क्लियरली ये बात क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जेड जो है 80,000 रुपए दे रहा है, पर कैसे दे रहा है वो 80,000 रुपए? प्राइवेटली। उसने एक्स और वाई को कहा फर्म को इन्वॉल्व मत करो, मुझसे 80,000 रुपए आप लोग ले लो और आपस में आपको जैसे बांटने हो आप बांट लेना। ठीक है, तो क्या इस केस में फर्म को कोई मतलब है?
कोई मतलब नहीं है, तो इन दैट केस देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इस केस में आप किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो आप केस को देखते हुए चले, सिचुएशन को देखते हुए चले कि क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट केस डन। अब हम सेकंड सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारी सेकेंड सिचुएशन है वो है व्हेन द गुडविल इज पेड इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। तो यहाँ पर तो मैं ये कहूंगी आपको कि बच्चे ये आप केसेस पर खैर इतना ध्यान मत दो कि उसके स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, बिकॉज एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखा तो आएगा नहीं कि ये वाला केस है और वो वाला केस है, ये सिचुएशन है। क्वेश्चन को पढ़कर ही हमें इस बात को समझना होगा कि कौन सी सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि मैंने रेशोज के अंदर आपको कराया था। तो मैं पहले आपको सिखाती हूँ कि बेसिक एंट्री क्या होती है, और जो एंट्रीज मैं अब आपको बताने वाली हूँ वही आपके आगे की सारी सिचुएशन का बेस बना देगा। बस आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और अगर आपने बेस समझ लिया तो चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए तुम गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, देखो जरा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई नया पार्टनर या कोई भी बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का पैसा लेकर आता है तो उसका आपकी फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई आपकी फर्म के पास पैसा आया तो इट्स ऑब्वियस कि आपका कैश या आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। भाई या तो कैश में पैसा आएगा या चेक के थ्रू पैसा आएगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका पहला इफेक्ट तो हमें यह समझ में आया कि अगर कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस के लिए पैसा लेकर आता है, मतलब शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, तो उससे हमारा जो कैश है और जो बैंक है वो इंक्रीज करेगा। अब कैश और बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है, और एसेट बढ़ने पे क्या होते हैं, डेबिट। जो पहली एंट्री है आपकी उसके स्टार्टिंग में आप लिखते हो कैश एंड बैंक डेबिट। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर पैसा आया है। अब ये पैसा किस नाम से आया है, मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर ये जो कैश आया है ये किस चीज के लिए आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया है। अब मैम आपने इसको क्रेडिट क्यों किया है? बच्चे मैंने इसको क्रेडिट इसलिए किया है कि आप मुझे ये बताइए कि फर्म में पैसा तो आया है, बट क्या ये पैसा फर्म के पास जाएगा? जिस पार्टनर ने नए पार्टनर के आ जाने की वजह से सेक्रीफाइस किया है, ये पैसा उसके लिए है। इस पैसे पर हक सिर्फ उस पार्टनर का है जिसने नए पार्टनर को अपने शेयर में से कॉम्पेंसेट किया है। तो इसीलिए फर्म के लिए तो आप कह सकते हो कि ये पैसा क्या है, उसकी एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया है, क्रेडिट। तो पहली एंट्री का मैंने आपको रूल बता दिया कि क्योंकि एसेट बढ़ गया कैश के नाम का, फर्म के पास पैसा तो आया है, तो इसके लिए हमने कैश को तो किया डेबिट। अब ये जो पैसा आया है, ये जो इनकम आई है, ये किसके लिए आई है, हमारे पार्टनर के लिए आई है। कौन से वाले पार्टनर के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए आई है। तो जस्ट बिकॉज ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए है तो फर्म का तो राइट नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए हमने टू प्रीमियम फॉर गुडविल को कर दिया क्रेडिट। बिल्कुल समझ आ गई पहली एंट्री। तो आपको यहां से एक बात समझ आई, आपने जब भी क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखी कि नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेकर आया है, आपने ये एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है, ये चीज मैं बार बार बोल रही हूँ कि लिखा है कि कैश ला रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही आपने ये वाली एंट्री करी तो इस एंट्री को करे बिना आप नहीं जा सकते। अगर आपने ये एंट्री करी है तो इसके बाद ये एंट्री आपने करनी है। ठीक है, अभी इस एंट्री के एक रूप आप और देखोगे, बट अभी फिलहाल आप ये समझिए कि अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल आपने क्रेडिट किया है, आपके पास एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कि मेरे पास पैसा आ गया है, फर्म ने पार्टनर को इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका जो पैसा है वो हमारे पास आ चुका है, अब आप हमसे वो पैसा लेकर जा सकते हो। तो नेक्स्ट एंट्री होगी उस पैसे को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सौंपने की। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी थी, बढ़ गई थी, क्रेडिट कर दिया। अब उसी लाइबिलिटी को आप खत्म करने जा रहे हो तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, अब ये पैसा आप किसको सौंप रहे हो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। भाई पार्टनर को आप कोई पैसा देने जा रहे हो तो उनकी कैपिटल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो आपने यहां आकर ये पैसा किसमें बांट दिया है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दिया है। अब कौन सी रेशो में बांटेंगे आप इसे बांटेंगे कौन सी रेशो में, नाम क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे रेशो भी कौन सी इस्तेमाल होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अब जो बात मैं बोलने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो सिर्फ और सिर्फ
गुडविल के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जब भी आप नए पार्टनर की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तुम्हें और किसी रेशियो में कोई काम नहीं करना, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो नहीं। आपको सिर्फ चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस चीज के लिए? नए पार्टनर की गुडविल को बांटने के लिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस लाइन को आप लिख लीजिए, जहां भी आप टॉपिक को नोट कर रहे हैं इस बात को लिख लीजिए कि नए पार्टनर की जो गुडविल है, हिंदी में लिख लो ताकि जब तुम पढ़ो तुम्हें अच्छे से समझ में आए कि जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बांटी जाती है, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर आपका बेस बना कि जब भी एक नया पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आएगा, पहली एंट्री करनी है हमें कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे हमने ये एंट्री करी, हमें ये पैसा तुरंत अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में बांटना होगा, तो हम नेक्स्ट एंट्री कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन के अंदर वही अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आप यही चीज करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसी को समझते हैं क्वेश्चन से। देखिए जरा, A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3। A और B पार्टनर हैं, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 5:3 में, तो ये है उनकी ओल्ड रेशो। C is admitted as a partner and pays 40,000 as capital। अब यहां क्वेश्चन में हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि हमने जिस पार्टनर को एडमिट किया है वो 40,000 की कैपिटल भी लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। अब यहां से हमें यह पता चला कि केस कौन सा है। उन्होंने बोला आपको क्लियरली कि वो गुडविल के लिए पैसा लेकर आ रहा है। ठीक है, बोला ना, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल पेज, ऊपर ये वर्ड आ गया था यहाँ पे पेज, कि वो गुडविल के लिए पैसा पे करता है विच इज वैल्यूड एट 60,000। अब यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होता है कि मैम क्या वो 60,000 की गुडविल लेकर आ रहा है? नहीं बच्चे, वो 60,000 की गुडविल नहीं लेकर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि वो गुडविल के लिए पैसा लेकर आएगा और गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 की है। देखो यहां पर वर्ड आ गया है वैल्यूड एट। वैल्यूड एट का मतलब क्या है? आपने वैल्यूएशन करी और जब आपने वैल्यूएशन करी तो वो गुडविल निकल कर आई 60,000 की, तो पूरी फर्म की 60,000 है, तो आपको पहले सी की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, His share will be 1/5 और आपको कैसे निकालेंगे? देखो आपको उसका शेयर भी गिवन है 1/5 which he takes 1/10 from A and 1/10 from B। और वो अपना ये जो 1/5 शेयर है वो कैसे ले रहा है? 1/10 A से और 1/10 B से। सो क्वेश्चन के अंदर अब हमें सब कुछ पता चल चुका है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता चली कि कैपिटल और गुडविल दोनों आ रही है, तो जैसे हमें ये पता चला कि पैसा आ रहा है, हमें तुरंत कौन सी एंट्री कर देनी है? हमें एंट्री करनी है पैसे आने की। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। क्या क्या आ रहा है? जो जो आ रहा है आपको उसी चीज की एंट्री करनी है। एक तो आ रही है सी की कैपिटल, तो आप यहाँ लिखेंगे 2C's कैपिटल अकाउंट। कितने की कैपिटल आ रही है? 40,000 की। और क्या आ रहा है? ये ना अभी जो सीखा हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बच्चे बताओ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा? भाई पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है और सी का शेयर कितना है उसके अंदर? 1/5। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना रहा होगा? 12,000। तो हमारी फर्म के पास टोटल जो पैसा आया है वो 52,000 का आया, जिसमें से 40,000 की है कैपिटल और 12,000 की है गुडविल। पहले केस में थोड़ा समय लगेगा, अगले केस से फटाफट चीजें आपको समझ आने लगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री होनी है? भाई आपको पता चल चुका है कि आपके पास पैसा आ गया, अब तो बांटने का काम करना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब कैसे पता चलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? रेशो पढ़ के आए हो, अब तो डायरेक्टली बतानी है सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी यहाँ पर। भाई देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1/5 शेयर है उसका, जो कि वो लेता है ए और बी दोनों से। तो एक बात तो क्लियर हुई कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दोनों ही है, ये दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं, तो हम नाम तो एटलीस्ट लिख ही देते हैं दोनों का। ठीक है, अब रेशो क्या है लेकिन इनकी? भाई क्लियरली दिख रहा है आपको कि वो ए से भी 1/10 लेता है और बी से भी 1/10 लेता है, यानी कि दोनों से वो इक्वल शेयर ले रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे क्या हुई? 1:1। तो बस हो गया आपका काम। अब आपने क्या करना है? ये 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों के बीच में इक्वली, विच मीन्स कि दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट मिलेगा। तो 12,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली दोनों के बीच में 6,000 और 6,000।
सो आई होप कि आपको समझ आ चुका है बेस कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं आपको। तो बेस आपका यही है, सिर्फ यही दो एंट्री आपका बेस है। इसके बाद जो जो सिचुएशन आती जाएगी आप इस बेस में ही चेंजेस करोगे और अपने आप उसको सीख जाओगे, ठीक है। सो फटाफट से इसको नोट कर लो, जैसा है वैसा नोट करो, जो जो बातें मैंने बताई हैं उसको साथ साथ लिखते जाओ। सो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड केस। तो थर्ड केस है, मैम आपने तो सब कुछ ऐसे इट इज ही रहने दिया है, तो थर्ड केस कैसे हुआ ये? बच्चे थर्ड केस है, इसी में ही छुपा है, इसी में मिलेगा, देखो थर्ड केस। तो सबसे पहले जरा थर्ड केस की हेडिंग पढ़ लेते हैं। When the goodwill is paid in cash and withdrawn by the partners fully or partly, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस केस के अंदर लिखा था रिटेन्ड इन बिजनेस, यानी कि रिटेन्ड इन बिजनेस का मतलब होता है कि पार्टनर्स ने वो पैसा बिजनेस में ही रहने दिया। भाई इनकम तो उन्हीं की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी इनकम फर्म में ही रहने दो, हमें अभी फिलहाल इस पैसे की जरूरत नहीं है। ये मान लेते हैं कि हमने ये पैसा बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रखा है, आप इसे बिजनेस के अंदर ही रहने दो। बट यहाँ पार्टनर्स ने कहा अरे क्यों बिजनेस में रहने दे, हमारा पैसा है, हम अपने घर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर सिचुएशन ऐड हो गई है विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। अब फुल्ली का मतलब क्या है कि भाई 10,000 मिले थे तो 10 के 10,000 रुपए लेकर चले गए। पार्टली का मतलब है कि सारा नहीं लेकर जाते हैं, कुछ ले जाते हैं। सपोज कहते हैं कि चलो 60% ले जाते हैं, तो 10,000 में से 6,000 रुपए ले गए, 6,000 फर्म में ही रहने दिए। तो वो पार्टनर की अपनी इच्छा है भाई, वो क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है मैम, नई एंट्रीज पढ़नी पड़ेंगी? बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। मैंने अभी सेकंड केस में आपको क्या बोला, यही बेस है, तो एंट्रीज तो यही रहने वाली है, एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होने वाला। भाई सबसे पहले एक बात बताओ, अगर तुम बिजनेस में से पैसा निकाल के घर लेकर जाना चाहते हो तो पहले पैसा आने तो दो, पहले नए पार्टनर को पैसा लाने तो दो। तो पहली सिचुएशन तो वही है ना, व्हेन द गुडविल इज पेड इन कैश। और मैंने अभी आपको बताया ना कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस से पैसा लेकर आएगा तो आपने ये एंट्री करनी ही करनी है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री होगी जब भी नया पार्टनर बिजनेस से पैसा लेकर आएगा, आपको ये एंट्री करनी है। अगर कैपिटल के लिए लेकर आए तो टू कैपिटल लिख देना, अगर गुडविल के लिए लेकर आए तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना। ठीक है मैम, चलिए ये एंट्री तो करनी है। अगर ये एंट्री करनी है तो फिर मैंने क्या कहा था, जैसी फर्म के पास प्रीमियम का पैसा आएगा वो क्या करेगा, तुरंत अपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेगा। तो सेकेंड एंट्री भी करनी पड़ेगी। भाई वो पैसा विड्रॉ करके तभी तो लेकर जा पाएंगे जब उनकी जेब में आएगा, तो पहले उनकी जेब में पैसा डालो तो सही। तो सेकेंड एंट्री भी करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है भाई, अब वो चाहते हैं कि आप हमें हमारा पैसा वापस दे दो, हमारी जेब में आ चुका है, अब हमें पैसों की जरूरत, हम पैसा लेकर चले जाते हैं। तो आपने थर्ड एंट्री और करनी है, विच मीन्स कि अगर कभी क्वेश्चन में विड्रॉल की बात होती है तो विड्रॉल के लिए जस्ट आप एक एंट्री और करेंगे। क्या भाई, आपने जब पार्टनर्स को पैसा दिया तो आपने उनके कैपिटल अकाउंट्स को इंक्रीज कर दिया क्रेडिट करके, अब वो वही पैसा लेकर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उन्हीं के कैपिटल अकाउंट्स को क्या कर देंगे, डेबिट। जिसको दिया था उसी को डेबिट करोगे। ठीक, अब बिजनेस में जब पैसा आया तो तुमने कैश और बैंक को डेबिट किया, जब वही पैसा चला जाएगा तो कैश और बैंक को क्रेडिट कर दोगे। सिंपल है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर समझो तो सब कुछ सिंपल, तुम समझो तो सही। जो तुमने बेस बना रखा है ना अपना, तुमने 11th में जनरल एंट्री सीखी हुई है, नहीं भी सीखी हुई है तो हम हर एक पॉइंट पे तुम्हें समझा रहे हैं ना। मैं बहुत क्लियरली आपको हर एक रूल के साथ एंट्री बताती हूँ, नहीं तो मैं ये भी अज्यूम कर सकती थी तुम्हें पता तो है 11th में सारे रूल्स। मैं क्यों बार बार ये चीज समझाती हूँ कि कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है, मैं सिंपली तुम्हें एंट्री बता देती कि ये एंट्री होती है और एक क्वेश्चन करा देती, बस मेरा काम खत्म हो जाता। तो तुम्हें एक एक चीज समझा रही हूँ। तो क्यों समझा रही हूँ, ताकि आप ना यहीं से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलो, और ऐसे क्लियर करते हुए चलो कि यार एग्जाम टाइम तक भी तुम भूलो ना। तुम रट लोगे एंट्री तो भूल जाओगे। जो बच्चा रटता है वो तो फिर 10 बार पढ़ता है उसी चीज को, उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। बट जो समझेगा उसने एक बार पढ़ लिया, फिर वो रिवाइज करेगा, वो सिर्फ रिवीजन करेगा। रिवीजन का मतलब क्या है कि आप जानते हो उस कॉन्सेप्ट को, जस्ट एक बार आप उसे रिकॉल कर रहे हो, देख रहे हो, हाँ ठीक है ये होता है, आपको देखते समझ आ गया था कि हाँ ठीक है यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है चीजों को। तो समझ आ गई ना तीनों एंट्रीज कैसे होती है। अब आगे चलो। मैडम क्वेश्चन भी तो वही है। अरे बच्चे क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, जब सिचुएशन वही है, एक ही तो सिचुएशन बदली है, तो मैंने भी एक लाइन बदल दी आगे। देखो जरा, मैंने एक लाइन ऐड कर दी है। सारी सिचुएशन वही रही कि ए और बी पार्टनर थे, 5:3 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस। सी ने कैपिटल दी 40,000 की, गुडविल लेकर आया है, पूरी फर्म की गुडविल 60,000 थी, उसमें उसका शेयर 12,000 था।
1/5 शेयर था उसका जो उसने ए और बी से लिया, 110, ये सब सिचुएशन सेम थी। बस मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड करी दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, कि जो पार्टनर्स है ना वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करके लेकर चले गए। तो बच्चे इस केस में भी आपको ये 2 एंट्रीज तो करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने अभी आपको यहां समझाया। बस आप एक और एंट्री करोगे अमाउंट को विड्रॉ करने की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये मैं मान के चल रही हूँ कि वो सारा पैसा लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में आप जो एंट्री करोगे, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहीं पे इसको एडजस्ट कर रही हूँ। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब यहां पर देखो ए कितना पैसा लेकर गया था 6000, तो आप उसको डेबिट भी करेंगे 6000 से। बी कितना पैसा लेकर गया था 6000, तो फर्म के पास से कितना पैसा चला गया 12000। बस हो गया आपका काम खत्म। तो आपने क्या किया, सिर्फ पहली 2 एंट्री तो सेम ही रही, इस एंट्री को ही तो यहाँ पे ऐड किया, क्यों? क्योंकि एक सिचुएशन और ऐड हो गई थी, ठीक है। सो बेस क्लियर, 3 सिचुएशन क्लियर। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। अब बच्चे 4th केस हम देख लेते हैं। 4th केस है व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। अब काइंड का मतलब क्या होता है कि कुछ दया भावना के साथ गुडविल दी जा रही है? नहीं, ना ही दया है ना ही यहाँ पर भावना है। काइंड का मतलब यहाँ पर होता है कि जब आप कोई सामान दे रहे हो, भाई कैश ना देकर, मनी ना देकर, आप कोई अपना एक एसेट दे देते हो, कोई भी ऐसे कमोडिटी या गुड्स वगैरह आप प्रोवाइड कर रहे हो कि जी हमारे पास पैसा तो नहीं है, हमारे पास ये फर्नीचर है आप इसे ले जाओ, हमारे पास ये मशीन है आप इसे ले जाओ पैसों के बदले में। भाई वो चीज पैसे के इक्विवेलेंट है बट मनी नहीं है। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन है कि जब एक नया पार्टनर गुडविल के शेयर के लिए पैसा नहीं ला रहा पर पैसे के बराबर कुछ सामान हमें दे रहा है, ठीक है। तो भाई अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी बच्चे कि एक बात बताओ, कैश क्या होता है? मतलब हमारे अकाउंट्स में कैश को हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। और मैं कह रही हूँ कि कैश ना लाकर कोई और सामान ले आए, गुड्स ले आए या फर्नीचर ले आए, मशीन ले आए या आपको अपने डेटर्स दे दे, तो क्या वो एसेट नहीं होते? होते हैं ना। और रूल तो सेम ही रहेगा ना कि जब भी बिजनेस के पास कैश आएगा वो इंक्रीज होगा तो वो भी डेबिट होता है। जब बिजनेस के पास कोई और एसेट आएगा, चाहे वो फर्नीचर के नाम से आए, मशीन के नाम से आए, डेटर के नाम से आए, तो वो भी तो इंक्रीज होगा, तो डेबिट ही होगा ना। तो एक अलग से एंट्री कहाँ याद रखनी है हमें? वो देखो क्या किया मैंने, कैश और बैंक आया, भाई पैसों में आई तुम्हारे पास गुडविल तो तुम कैश और बैंक लिख देना। कोई वो सामान लेकर आ जाते हैं तो सामान का नाम लिख देना। तो मैंने यहाँ पे एक कॉमन वर्ड लिख दिया है सन्ड्री एसेट, यानी कि एसेट कोई भी वो लेकर आ सकते हैं, तो जो भी वो एसेट लेकर आएंगे आप उसके नाम डेबिट करते चले जाना। और बदले में क्या लिखना है 2 में? प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर इसके बाद क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर इसके आगे क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि विड्रॉन बाय द पार्टनर्स है तो ये वाली एंट्री कर देना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सिंपल, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। आपने जो सेकंड सिचुएशन में मैंने आपको बेसिक एंट्री बता दिया, देखो वही तो चल रही है। क्या मैंने रब किया उसके बाद इसको? नहीं, मैं इसी के अंदर आपको ऐड ऑन करके चीजें समझा रही हूँ। पहले सिर्फ इतनी एंट्री थी, फिर उसके बाद मैंने आपको ये एक एंट्री ऐड कराई। ये एंट्री आपको किस सिचुएशन में करनी है? जब भी क्वेश्चन में ये बात गिवन हो कि विड्रॉल हुआ है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उस अमाउंट का विड्रॉल हुआ है, तो आपको सिर्फ ये एंट्री करनी है। ये सन्ड्री एसेट्स आपको कब इस्तेमाल करने हैं? जब क्वेश्चन काइंड वाला हो, यानी कि जब क्वेश्चन में खुद ही वो कह दे कि वो कैश ना लाकर कोई एसेट लेकर आ रहे हैं, तब आपको ये इस्तेमाल करना है। तो बेसिक एंट्री तो आपकी वही रहेगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन से इसको और क्लियर करते हैं। A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, यानी कि ये आपको मिल गई है ओल्ड रेशो। दे एडमिट C एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, और C का जो शेयर है वो बिजनेस में है 1/4। C कॉन्ट्रीब्यूटेड, अब देखो C क्या क्या लेकर आ रहा है? एसेट। C लेकर आता है एसेट टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब बच्चे ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें लिखा है कि जो C है वो एसेट लेकर आ रहा है 2 चीजों के लिए, सिर्फ एक ही चीज के लिए एसेट नहीं लेकर आ रहा, वो 2 चीजों के लिए एसेट लेकर आ रहा है। कि वो कहता है मैं कैपिटल के लिए भी सामान ही दूंगा, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी सामान ही दूंगा। वो दोनों चीजों के लिए कह रहा है कि भाई मैं तो सामान दूंगा। अब क्या क्या सामान दे रहा है? वो स्टॉक दे रहा है, डेटर दे रहा है, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब उसने हमें दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो रख लेंगे सब सामान उसका।
तो हमने क्या करना है, हमारे पास एसेट आए, 4 एसेट आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, और आई हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, तो उसे भी किया हमने डेबिट 40,000। ये सब सामान वो किस लिए लेकर आ रहा है बिजनेस में, किस किस चीज के लिए, अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। तो यहां हम लिखेंगे 2 सीज कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलो बच्चे, क्वेश्चन में एक लाइन हमारी रह गई है, वो मैं यहां लिख देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ था गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख, ठीक है। सो बच्चों, हम टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं, एंड वी आल्सो कमिट मिस्टेक्स, सो आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज माय मिस्टेक कि मैं ये लाइन लिखना भूल गई थी, तो कृपया करके मुझे क्षमा करें, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल है 6 लाख रुपए की, ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिस हो गई थी। हम एंट्री कर चुके हैं पहली, हमने सारे एसेट्स डेबिट कर दिए जैसे हमने यहाँ करा। सी की कैपिटल आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल आ रही है, कितने अमाउंट की, अमाउंट नहीं पता हमें कि कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है। तो अब कैसे पता चलेगा भाई, देखो हमें पूरी फर्म की गुडविल पता है, हमें ये पता है कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 6 लाख रुपीज है, और हमें ये पता है कि सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/4। तो भाई अब आप मुझे खुद बताओ कि ऐसे में सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना निकल कर आएगा, वो आएगा 1,50,000, ठीक। तो दो में से एक अमाउंट तो आपने फिल कर दिया। अब मैम दूसरा अमाउंट कैसे फिल होगा, कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। सो बच्चे, कैपिटल आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसका टोटल करिए कि इसका टोटल कितना आ रहा है। बच्चे, इसका टोटल आ रहा है 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000 इस डेबिट साइड का टोटल है। अब 2,80,000 में से 1,50,000 तो उसने गुडविल के लिए दे दिए, तो उसने अपनी कैपिटल के लिए कितना पैसा दिया होगा भाई, कैपिटल के लिए उसने दिया है 1,30,000। कैसे निकाला हमने 1,30,000, 2,80,000 के उसने टोटल एसेट्स कंट्रीब्यूट किए थे, जिसमें से 1,50,000 तो शेयर ऑफ गुडविल था, तो बचा हुआ पैसा किस चीज के लिए आपके पास, उसकी कैपिटल के लिए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपको क्लियर, तो इसे हटा देते हैं जरा, ये आपके याद रखने के लिए आप लिख सकते हो फिलहाल, ठीक है। तो बच्चे, एक एंट्री तो हमारी हो गई। अब मैडम दूसरी एंट्री भी करनी है क्या, बच्चे बिल्कुल करनी है। आपने किया नहीं यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट, तो बांटो अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। बताओ मुझे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स तुम्हारे कौन है इस केस में, बताओ जल्दी बताओ। सी को ये 1/4 शेयर कौन दे रहा है, लिखा है क्वेश्चन में, कहीं भी लिखा है क्या, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा है कि सी को उसका शेयर कौन देने वाला है, तो बताओ कौन देता है। जितने बच्चों ने रेशो वाली वीडियो देखी है, जब वीडियो देख रहे होते हो और आंसर पता होता है ना, कमेंट में लिख दिया करो, मुझे भी तो पता चले तुम कितना पढ़ रहे हो। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा तुम कितना पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम फीडबैक नहीं देते हो, समझ ही नहीं आ रहा है। दिया करो भाई फीडबैक, तुम्हारे वो कमेंट्स मुझे इतने मोटिवेट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन कमेंट्स को पढ़ के, तो थोड़ा सा खुश मुझे भी कर दिया करो, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो हमारी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नए पार्टनर को उसका शेयर कौन दे रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में ही उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर इस केस में आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आई, 3:2, ठीक है। तो यहीं से हमें बेस मिल गया अपनी सेकेंड एंट्री के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू बी's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 1,50,000 बांटने हैं, कैसे बांटेंगे भाई, 1,50,000 इंटू 3/5, ठीक है। ओल्ड रेशो में ही बांटा जा रहा है क्योंकि वही यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है। तो ये आती है आपकी 90,000 और 60,000। लो, आपका फोर्थ केस भी हमने कर दिया कंप्लीट। और कैसे किया, इसी को बेस बनाकर, ठीक है। एंड आई होप आपको ये चारों केसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। अब फटाफट से 2 केस और एक स्पेशल क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को करेंगे खत्म। तो अब चलते हैं 5th केस की तरफ। अब 5th केस को देखकर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा इसका रूप बदल दिया है, बट काम वही है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होगा, बस आपको एक छोटी सी बात को समझना होगा। तो यहां पर केस है व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, व्हिच मींस कि जब हमारा नया पार्टनर
अपने पूरे शेयर ऑफ गुडविल में से सिर्फ कुछ ही पैसा कैश में लेकर आता है। मतलब ये कि सपोज करो मैंने पार्टनर से कहा कि आप 20,000 रुपए लेकर आओगे एज योर शेयर ऑफ गुडविल, बट उसने कहा कि मेरे पास ना पूरे 20,000 रुपए नहीं है, आप मुझसे 16,000 रुपए तो कैश में ले लो, बट मैं 4,000 रुपए आपको कैश में नहीं दे पाऊंगा। अब ऐसे में क्या हम 4,000 रुपए उसे छोड़ देंगे? नहीं भाई, 16,000 रुपए तो हमारे पास कैश में आ गए, बट 4,000 रुपए हम कहां से लें उससे? तो यहां पर हमारे पास एक रास्ता है। हम कहते हैं देखो हम पैसा तो नहीं छोड़ेंगे, अगर हमने आपसे 20,000 रुपए की गुडविल मांगी है तो हम पूरे 20,000 रुपए ही आपसे लेंगे। ठीक है, अभी आपके पास कैश नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक एसेट बना लेते हैं आपके नाम से। भाई हम ऐसा करते हैं, आपके नाम से एक एसेट अपनी बैलेंस शीट में लिख देंगे, ताकि उसे देखकर हमें हमेशा ये याद आता रहे कि हमने आपसे 4,000 रुपए लेने हैं। तो कल को अगर कहीं आप सोचो कि आप हमको छोड़कर जा रहे हो तो आप वो 4,000 ना देकर जाओ, नहीं, हम काट लेंगे वो 4,000 रुपए आपके टोटल अमाउंट में से। ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा जिस नाम से आप अपने एक एसेट क्रिएट करोगे? उस अकाउंट का नाम होगा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम करंट अकाउंट के नाम से उसको अपना एक एसेट बना लेंगे कि जी 16,000 तो मिल चुके हैं, 4,000 हम आपके करंट अकाउंट से निकालेंगे, जब भी आपके पास पैसा आएगा हम उसमें से पैसा डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एंट्री तो वही रहेगी ना, मैंने कहा 20 में से 16,000 रुपए वो कैश में लेकर आ रहा है, तो जैसे ही कैश आता है हमारी फर्म के पास, हमारी फर्म तुरंत एंट्री कर देती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जैसे ही ये एंट्री करती है तो भाई ये वाला जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये पैसा बांटना होता है ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब ये जो ब्लू इंक से आपको दिख रहा है लिखा हुआ उसको भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, पुरानी एंट्री ही है ना, बस मैंने यहाँ पर एक चीज और ऐड करी है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये अकाउंट आपको सिर्फ कब डेबिट करना है? जो भी आपका अनपेड अमाउंट रहेगा फॉर गुडविल, यानी विच मीन्स कि हमने जितनी भी टोटल गुडविल उससे मांगी थी उसमें से जितना पार्ट वो नहीं पे कर पाया हमें, वो हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो ये सिर्फ तभी इस्तेमाल करोगे जब वो पैसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, और जितना कैश वो ब्रॉड करता है बिजनेस के लिए, उसके लिए तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल ही यूज करते हो। तो देखो भाई 16,000 यहां आ गया, 4,000 यहां आ गया, अल्टीमेटली बटेगा तो 20,000 रुपए ही। ठीक है, तो बस ये मैंने एक ऐड ऑन किया, अदरवाइज देखो सब कुछ सेम है। अगर विड्रॉल का केस आ गया तो फिर से आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश और बैंक करोगे, तो सेम ही है, सिर्फ हमारे पास कंडीशन आई, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक चीज ऐड कर दी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं। सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ये 2:1 है हमारी ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी का शेयर है 1/4। C brings 30,000 as capital, तो C 30,000 तो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, एंड ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल। अब देखो भाई C के लिए अगर हम देखें तो C हमारा जो है वो दो चीजें लेकर आ रहा है। एक तो वो लेकर आ रहा है कैपिटल, कितने की कैपिटल लेकर आ रहा है? 30,000 रुपए की। ठीक है, एक वो लेकर आ रहा है गुडविल। अब गुडविल के लिए उन्होंने कहा कि टोटल गुडविल हमने उससे 10,000 की मांगी, बट वो कहता है कि 10,000 में से सिर्फ 8,000 ही मैं कैश में दे पाऊंगा। लिखा है ना, एंड ब्रिंग्स 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000। हमने मांगा उससे 10,000, लेकिन वो कहता है सिर्फ 8,000 ही कैश में दूंगा, तो बचे हुए 2,000 आप कहां से लोगे? उसके करंट अकाउंट से। ठीक है, पिक्चर क्लियर हो गई? ठीक है जी, यहां तक की तो बात समझ आ गई है। तो पहले हम यहां तक एंट्रीज कर ले क्या? चलो यहां तक एंट्री कर लेते हैं। सो पहली एंट्री हम करेंगे, सो फर्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये मैं ऐसे लिख रही हूं, आपको नहीं लिखना है। ठीक है, कितने की कैपिटल आ रहा है? 30,000, और कैश में कितना पैसा आ रहा है? 8,000। तो भाई जितना पैसा आया हमारे पास उसकी हमने एंट्री कर दी। अब उसके बाद फिर से वही बात कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करोगे डेबिट, बांटना तो है ही, कितना? 8,000। तो जो कैश में लेकर आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिख दिया, जितना यहाँ क्रेडिट करोगे उतना यहाँ डेबिट करोगे, और बाकी पैसा हम उसके करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं, जो कितना अमाउंट है? 2,000। अब ये 10,000 आप किस में बांटोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। ये तो हमने सीख लिया है। कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? यहाँ क्या आपको कहीं से कहीं तक भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? नहीं, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो ही, इसका मतलब दोनों में बटेगा। तो यहां आप लिखेंगे 2 इज कैपिटल अकाउंट और 2
बीज कैपिटल अकाउंट। आप 10,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2/3 ए के लिए और 1/3 बी के लिए। हमने क्या यूज किया है, हमने ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है पॉइंट में, तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ सकता है। आपको जस्ट उसे क्या करके चलना है भाई, आपका आंसर ये 6 आ रहा होगा, तो एक आपने ऐड ऑन कर दिया है ना। आपको पता है ना कि डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम एक ऐड ऑन कर देते हैं, डेसिमल के बाद अगर 5 से कम होता है तो उतना ही रहने देते हैं, बट टोटल हमेशा ध्यान रखना कि 10,000 बनना चाहिए, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमने यहां तक का काम तो कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे भी कुछ कहानी है। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000। मैडम ये कौन सी गुडविल आ गई? गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स बिफोर एडमिशन। सी के आने से पहले भी हमारी बुक्स में 18,000 की गुडविल थी, बुक्स में गुडविल थी। याद कर लो जरा कौन सी गुडविल है, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो। एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर की गुडविल, कि तुम्हारी पुरानी गुडविल है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कैसे होती है, पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। तो भैया ये वाला एसेट आपको खत्म करना पड़ेगा, तो आपकी एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ए और बी दोनों को करोगे डेबिट और गुडविल को करोगे अपनी खत्म। कितने की गुडविल है, 18,000 की गुडविल है। कौन सी रेशो में बांटनी है जी, ओल्ड रेशो में बांटनी है। तो जब ओल्ड रेशो में बांटोगे तो 18,000 इंटू 2/3 और 18,000 इंटू 1/3, तो 12,000 और 6,000। मैंने लिख भी दिया है आपके लिए कि आपको याद रहे। बस लो जी, हमारा 5th केस भी खत्म हो चुका है, बस आखिरी केस और एक स्पेशल क्वेश्चन। सो अब हमारा लास्ट केस 6th केस, और 5th केस में ही 6th केस छुपा हुआ था। कैसे, देखो, when the new partner is unable to bring any amount of goodwill। अब इस केस में कहा गया कि जब एक नया पार्टनर बिल्कुल ही कह दे कि भाई मेरे पास तो गुडविल के लिए पैसा है ही नहीं, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं कुछ पैसा ले आता हूँ गुडविल के लिए, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं कोई एसेट कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, वो कहता हूँ मेरे पास गुडविल के लिए पैसा है ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब वो कह रहा है कि मेरे पास गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं लेकर आऊंगा गुडविल के लिए, तो क्या आप ऐसे में ये जो फर्स्ट एंट्री आपने अब तक सीखी है आप इसे करोगे? ये एंट्री हमें कब करनी है, जब कैश ब्रॉट इन हो, जब गुडविल के लिए पैसा आएगा, इस एंट्री को आप सिर्फ तभी करोगे। तो इसका मतलब इस केस में, ये पहला केस हमने ऐसा पढ़ा जिसमें फर्स्ट एंट्री होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कैश है वो नहीं लेकर आया जा रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम इस एंट्री को अब यहां से हटा ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसा आ ही नहीं रहा तो अब हमें इस एंट्री को नहीं करना है, क्योंकि ये एंट्री सिर्फ कब होगी, जब पैसा आएगा। अब सेकेंड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो क्या मैम सेकेंड एंट्री होगी? बच्चे सेकेंड एंट्री होगी तो सही। अब आप इसको ध्यान से देखो, आप प्रीमियम फॉर गुडविल किस अमाउंट से डेबिट करते हो? जितने अमाउंट से कैश ब्रॉट होता है, यानी कि जितने अमाउंट से वो कैश लेकर आता है, सिर्फ उतने से ही आप इसको डेबिट करते हो। जब पैसा आया ही नहीं तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल भी डेबिट किया जाएगा? नहीं डेबिट किया जाएगा। इसका मतलब इस एंट्री का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई अगर हमारा नया पार्टनर अपनी गुडविल के लिए पैसा नहीं लेकर आता तो जितना पैसा नहीं लेकर आएगा उतने के लिए हम उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ तो वो कोई भी पैसा नहीं लेकर आया, वो एक भी पैसा नहीं लेकर आया गुडविल के लिए, तो आप क्या करोगे, आप उसे पूरे अमाउंट से डेबिट करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपने न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, सिर्फ यही आपको एंट्री करनी है इस केस में। इवन आप नीचे वाली एंट्री भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई कैश आया ही नहीं है तो विड्रॉ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने जस्ट यहाँ पर इस एंट्री को किया है कि अभी आप हमें पैसा नहीं दे रहे हो, बट हमने आपके नाम से एक एसेट क्रिएट करके छोड़ दिया है कि कभी भी इन फ्यूचर अगर आप पैसा दोगे तो हम आपके करंट अकाउंट को फिर कैंसिल कर देंगे, अपने इस एसेट को खत्म कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। तो जब भी कोई नया पार्टनर एक भी पैसा नहीं लेकर आता अपनी गुडविल के लिए, कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करता है गुडविल के लिए, तो हम जस्ट एक ही एंट्री पास करते हैं
न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सिर्फ इकलौती ये एक एंट्री होगी। कैश की एंट्री हमने हटा दी क्योंकि पैसा नहीं आया, जब पैसा आया नहीं तो विड्रॉ भी नहीं होगा। तो देखो फिफ्थ केस में छुपी थी ना हमारी सिक्स्थ केस की एंट्री। बस सिंपल सा केस है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted C as a partner for 1/4 share. तो यहाँ पर 3:1 हमारी ओल्ड रेशियो रही और C का शेयर रहा 1/4. At the time of admission of a partner, goodwill of the firm is valued at 1,60,000. तो जब C का एडमिशन हुआ उस टाइम पे पूरी फर्म की गुडविल 1,60,000 है। तो क्या कहीं से कहीं तक भी क्वेश्चन में इस बात के बारे में लिखा है कि नया पार्टनर अपनी शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है कैश में? कहीं नहीं लिखा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, ये केस है। आपने क्या करना है, जस्ट एक एंट्री पास करनी है, क्या, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन रहेंगे? अब हमें पता है कि जब नहीं गिवन होती क्वेश्चन में कोई भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो या उसकी कोई कंडीशन, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होती है। इसका मतलब यही पार्टनर हमारे सेक्रीफाइस करने वाले हैं। अब अमाउंट क्या आएगा भाई? देखो ये तो गुडविल है पूरी फर्म की, हमें तो सी की गुडविल चाहिए। तो सी की गुडविल के लिए 1,60,000 इंटू 1/4, क्योंकि उसका शेयर बिजनेस में कितना है 1/4। तो कितनी गुडविल आई उसके नाम की? 40,000। ठीक, अब इसी 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ओल्ड रेशियो में, विच मीन्स 3/4 ए के लिए और 1/4 बी के लिए। तो ये आपका निकल कर आएगा 30,000 और 10,000। नीलो बच्चे, बिल्कुल हो गया आपका क्वेश्चन डन, सिर्फ एक ही एंट्री में। सो ये हमने पढ़े 6 सिचुएशन, ये हमारी 6 सिचुएशन थी जिससे हम अपने नए पार्टनर की गुडविल को एडजस्ट करते हैं। बट अभी नहीं जाना है, हमेशा पिक्चर में जो क्लाइमेक्स होता है ना वो एंड में ही होता है। तो बच्चे वेट फॉर दैट क्लाइमेक्स। मैंने बोला है एक स्पेशल क्वेश्चन हमें करना है, केसेस हमने पढ़ लिए हैं, बट एक आपका स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं आपको कराना चाहती हूँ, बस वो हम करेंगे, उसके बाद हम टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, सो बच्चे ये है हमारा स्पेशल केस। अब ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि मैंने जब आपको इंट्रो दिया था ना इस चैप्टर का, तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी कोई एक पार्टनर एडमिट करता है फर्म के अंदर, तो कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस जरूर करता है, क्योंकि उस नए पार्टनर को उसका शेयर कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो सीधा सा इसका मतलब ये निकलता है कि एडमिशन की वजह से सेक्रीफाइस कोई ना कोई तो जरूर करेगा। बट हमने ये डिस्कस नहीं किया कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी नए पार्टनर के आ जाने की वजह से जब हम रेशो को चेंज करते हैं तो एक पुराने पार्टनर को भी फायदा होना शुरू हो जाए, यानी कि पुराना पार्टनर भी गेन करे। भाई हमने तो अब तक ये सुना था कि या तो कुछ भी नहीं होता किसी पार्टनर के साथ, कि सपोज 2 पार्टनर थे तो एक पार्टनर एडमिट हुआ तो सिर्फ एक ने ही नए पार्टनर को कंट्रीब्यूट कर दिया, किसी एक का शेयर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। बट एक पार्टनर ने कॉम्पेंसेट किया तो एक पार्टनर तब भी गेन कर रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये केस उसी के बारे में है, व्हेन एन ओल्ड पार्टनर आल्सो गेन्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से नया पार्टनर तो गेनिंग है ही, प्लस हमारा कोई एक ओल्ड पार्टनर भी गेन कर सकता है। कैसे? देखो जरा, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर चेंज किया है। हाँ जी, सो क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस इन 3:1। तो ये आपकी ओल्ड रेशियो है। एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। पेज मतलब कौन सा केस है, पहचानो जरा। नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, और लेकर आ रहा है तो इसका मतलब कैश की एंट्री करनी है। तो सी पेज 15,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। तो सी लेकर आता है 15,000 रुपए अपने प्रीमियम के शेयर के लिए। तो मैंने उसकी एंट्री ऑलरेडी कर दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 से, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली यह बात लिखी हुई है कि वो पैसा लेकर आता है। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी आर 1:1:1 पास जर्नल एंट्री। और आपको इस क्वेश्चन में एक न्यू रेशियो भी दे रखी है कि तीनों पार्टनर्स इन फ्यूचर कौन सी रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम इसे पढ़ के कैसे पता चलेगा कि गेनिंग पार्टनर कौन है? बच्चे इसे पढ़ के तो नहीं पता चलेगा कि कौन गेनिंग पार्टनर है। आप अपने क्वेश्चन का बेस ये बनाओ कि हमने पहली एंट्री तो कर दी है, अब अगर हमें दूसरी एंट्री करनी है तो दूसरी एंट्री क्या होती है, हमें लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू
अब 2 क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मुझे इस क्वेश्चन में बता दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, बता सकते हो? नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखी है तो आप कैसे बता दोगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? तो ऐसे केसेस में अगर न्यू रेशो गिवन है तो सबसे पहले भाई आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। आपका पहला काम ही है कि पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो। तो यहां पर हम जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक ही ओल्ड रेशो है 3/4, न्यू रेशो है 1/3। आप एलसीएम लोगे 12, 9 - 4 5/12। भाई ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर बी के लिए इसी चीज को कैलकुलेट करूं, 1/4 - 1/3। भाई यहां पर एलसीएम आया फिर से 12, 3 - 4। लो जी, ये तो कर रहा है गेन। आपके सामने सिचुएशन है कि ये जो हमारा बी पार्टनर है ये एक गेनिंग पार्टनर है और इकलौता बेचारा हमारा ए ही है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो नए पार्टनर को तो शेयर दे ही रहा है, एट द सेम टाइम वो एक ओल्ड पार्टनर को भी शेयर दे रहा है। मतलब इन फ्यूचर उसका शेयर कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि बी भी गेन करेगा और सी तो आया ही है नया। तो अब हम क्या करें मैम? हमने तो ये सीखा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, ठीक है, बिल्कुल सही सीखा आपने। यहाँ लिख दो, तुरंत लिख दो यहाँ पे 2A's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग तो क्रेडिट ही होगा। बट तुम पीछे से क्या पढ़ते आए हो कि गेनिंग पार्टनर क्या होता है हमेशा? भाई इन फ्यूचर वो गेन करने वाला है, तो यहां पर क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो अब ए को यही कंपेंसेट करेगा? भाई देखो, नया पार्टनर भी ए का शेयर लेने जा रहा है तो आज वो उसे अपने गुडविल के शेयर से कॉम्पेंसेट कर रहा है, तो लाइकवाइज बी को भी तो फायदा होने वाला है ना। तो यहां पर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ए को कॉम्पेंसेट करे। तो ऐसे में आप गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे? आप गेनिंग पार्टनर को करेंगे डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर भी यहाँ पे क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, ठीक है मैम, ये बात हमें समझ में आ गई है। अब आप हमें बताइए कि आगे क्या करना है। अब बच्चे आप आगे क्या करेंगे? आगे के लिए आपको एक और काम करना होगा। आपको ये तो पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 से डेबिट होगी, बट ये कितने से डेबिट होगा? ये भी उसे उतने ही अमाउंट से कॉम्पेंसेट करेगा जितने अमाउंट से गुडविल यहाँ पर पे की जा रही है। अब बात आती है कि डेबिट कितने से होगा। तो बच्चे उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको निकालनी होगी यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि आपको गुडविल ऑफ फर्म निकालनी होगी, तभी आप यहाँ पे निकाल पाओगे कि ए को आप कितने से कॉम्पेंसेट करोगे। ठीक है, तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी? अब आपको न्यू पार्टनर्स गुडविल गिवन है ना 15,000, तो आप करेंगे न्यू पार्टनर्स गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप गुडविल ऑफ द फर्म से न्यू पार्टनर्स गुडविल निकालते हो तो आप उसके शेयर को मल्टीप्लाई करते हो ना सीधे सीधे। भाई 60,000 की गुडविल थी पूरी फर्म की, 1/3 उसका शेयर था, तो आप क्या करते हो 60,000 इंटू 1/3, 20,000 मिल गया। बट वहीं पे अब मुझे उल्टा चलना है, अब मुझे पार्टनर की गुडविल से फर्म की गुडविल निकालनी है, तो वही उसका शेयर उधर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ, छोटा सा बस मैथ्स का काम है। तो यहाँ पे ये शेयर आ चुका है हमारा 45,000। तो बस आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ये जितने से गेन कर रहा है उतने से ही आप 45,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आपका 1/12। आपको 1/12 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपका 3750। इसी तरीके से अब आप क्या करो, इन दोनों का टोटल करके या तो यहाँ लिख दो, या आपको पूरी चीज एकदम क्लैरिटी से चेक करनी है तो 45,000 इंटू इसका जो सेक्रीफाइस शेयर है आप उससे मल्टीप्लाई करो, तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। ये भी सॉल्व करके उतना ही आएगा जितना इन दोनों को प्लस करके आ रहा है। बस, तो आपको मुझे जो समझाना था वो इस एंट्री के बारे में समझाना था। इसी के लिए एक स्पेशल केस है कि क्योंकि एक ओल्ड पार्टनर ने गेन किया तो उसका कितना गेन अमाउंट आएगा वो हमें निकालना सीखना है। गेन आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो। उसका अमाउंट अगर निकालना है तो पूरी फर्म की गुडविल चाहिए होगी उसके लिए आपको, तो फर्म की गुडविल को उसके गेन शेयर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका गेनिंग अमाउंट आ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए भी आप यही काम कर सकते हो कि जितनी गुडविल ऑफ द फर्म है उसको उसके सेक्रीफाइस पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से जब नया पार्टनर अपनी प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर आता है तो उसको किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो हमने गुडविल का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपनी बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि प्लीज अपने डाउट्स को पूछेगा।
मोर ओवर अगर कोई न्यू व्यूवर्स है हमारे इस वीडियो के अंदर, तो मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों का एक ऑनलाइन चीता बैच चल रहा है जिसमें डेली क्लासेस चल रही है, पूरे प्लानर के साथ ये क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, आज ही वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के बच्चों के साथ इसको शेयर करिए जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन बैच का बेनिफिट ले सके और पूरा हमारा जो प्लानर है आप उसे देख सकते हो और अपने क्लास 12th की तैयारी आप पूरी की पूरी इस चैनल से कर सकते हो 3 सब्जेक्ट्स की, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। तो प्लीज डू शेयर द चैनल विद क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स और इस फैमिली को जल्द से जल्द हमें बढ़ाना है। बहुत सारे बच्चे जिन्हें आज भी इस बैच के बारे में नहीं पता है, उन्हें इस बैच के बारे में पढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।